फिल्म है हम ब्रह्मास्मि। भारतीय फिल्म इतिहास की पहली मेन स्ट्रीम संस्कृत फिल्म है जो कंप्लीट हो चुकी है। उसका पोस्टर और गाना लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। संस्कृत को सरलता से दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए बनाई फिल्म। संस्कृत जो पिछले हज़ारों सालों से गुलामी के दौर में संस्कृत को समाप्त करने की हर पल कोशिश लोगों ने की, संस्कृत मृतप्राय भी हो गई। तो संस्कृत को के पुनरुत्थान के लिए हमने फिल्म बनाई है अहम ब्रह्मास्मि। सर, ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है बॉलीवुड के नॉर्मल मूवी से, तो ऐसी मूवी क्यों चुनी आपने, मतलब संस्कृत में बना? ये पूरे विश्व के लिए अनोखी फिल्म है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। देवनागरी लिपि है, उसमें से हिंदी निकला, उसमें से मराठी निकला, प्लस सैकड़ों भाषाओं को उन्होंने जन्म दिया। वो आज मृतप्राय है, उस पर कोई काम नहीं करता, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाता, उसको जन साधारण में उसको कोई लाने की कोशिश नहीं करता। तो हमने एक फिल्म के माध्यम से फिर एक बढ़िया जरिया है, अच्छा जरिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ संस्कृत का प्रचार हो, उसका विकास हो, लोग उसको समझे। बहुत अच्छी और सरल और आसान भाषा है, मैं बताऊँगा भी। अब तो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। सर, क्या आइडिया थी इसके पीछे, मतलब क्या इंस्पिरेशन मिला आपको इस तरह की कहानी बनाने? नहीं, भारतीय कहानी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय सनातन, भारत का जो सनातन गौरव है वो दुनिया कोने कोने में आना चाहिए। आज विश्व गुरु बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। पहले भी हम लोग थे, तो हम लोग अपनी पुरातन काल की चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, उसको लेकर साथ में चलेंगे नहीं, हम कौन क्या अपने मूल जड़ों को टच नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो संस्कृत से बेहतर कोई माध्यम नहीं है जो हम उसको लेकर कहीं जा सकें। सर, आजकल का जो यूथ है उसको मतलब इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, संस्कृत की और भारतीय संस्कृति की, तो उस उनके लिए क्या मैसेज होगा और मतलब इस फिल्म के दौरान क्या मैसेज दिया जाएगा उनको? देखिए, संस्कृत धरोहर है। हर जैसे हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप की विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाए, सोना चांदी हीरे मोती गाड़ी घोड़े घर बंगला लेना चाहते हैं, तो अपने मूल को भी लेना होगा आपको। मूल है संस्कृत, मूल है सनातनता, मूल है राष्ट्रवाद, वो आपको लेके चलना होगा। अगर हम लोग आर्थिक रूप से पुरानी चीज़ों की कीमत करते हैं तो आपको अपने मूल में जाना होगा, जिसकी वजह से भारत बना, आर्यवर्त बना, जमीन का निर्माण हुआ। तो उस विचार को लेने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, अपने मूल जड़ों को तक के बारे में बताने के लिए मैंने फिल्म का निर्माण किया अहम ब्रह्मास्मि। सर, राष्ट्रपुत्र की बात करें तो वो केंद्र में हुआ है, दिखाया गया है और इतना सक्सेसफुल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, धन्यवाद। राष्ट्रपुत्र की बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि आज़ादी के यज्ञ में, आज़ादी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, इसके हकदार थे। वो बुनियाद रही कि हम लोग फिल्म राष्ट्रपुत्रा के बहाने चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व, उनके विचारों को दुनिया तक कोने को पहुँचाएँ। वो आज भी सार्थक है। आज भी हर व्यक्ति को चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, विचारों की ज़रूरत है, जो अपने जान को परवाह न करते हुए देश के डेवलपमेंट की बात करता है। चाहे गुलामी से आज़ादी कराना हो, आज भी कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं को चंद्रशेखर आज़ाद जैसे विचार कर रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या ख़त्म कर सकते हैं। सर, जैसे हम बात करें तो फिल्म ऐसी एक मीडियम है जहाँ पे हम कई सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हिस्टोरिक की क्यों ना हो, हमारी संस्कृति की बात ही क्यों ना हो। आप जिस टॉपिक अगर हम बात करें तो यही सारे टॉपिक ही क्यों हम देख रहे हैं कि आगे और क्या चीज़ें देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो मैं राष्ट्रवाद लेके चल रहा हूँ। क्यों? जैसे मैंने कहा कि सनातन गौरव, तो विषय तो एक ही रहता है। हर आदमी को अपने परिवार, समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना होगा, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो। राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम, ये विचार से वो रखना होगा। राष्ट्र से बड़ा कोई है नहीं, राष्ट्र है तो हमें। उसी विचार के आसपास मैं हूँ, उसी के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण किया। अब अहम ब्रह्मास्मि का भी। सर, ऑल्सो फिल्म में एंटरटेनमेंट कितना होगा, क्योंकि जो यूथ देखने आएगा उनको मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेज मिलता है तो वो देखना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग थिएटर में जाना पसंद करते हैं, तो इस फिल्म में एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना होगा? देखिए, हम माँ से बात करते हैं, सोचते उसमें एंटरटेनमेंट है नहीं ना। तो संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। जिस तरह की माँ हमारी ध्यान रखती है, संस्कृत ने हमको निर्माण किया, डेवलप किया। वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उसमें अगर एंटरटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फिर वो चीज़ के बारे में फिर भी मैंने वो चीज़ रखी है, अभी आप देखोगे एंटरटेनमेंट ध्यान में रखा है। लेकिन मैं उससे जरूर चाहता हूँ कि एक प्रेम का भाव जो अपने परिवार के प्रति होता है, वो लोग संस्कृत के प्रति रखें, अपने देश के जान देने वालों के प्रति रखें, उन्हें अपने परिवार का, समाज का अपना हिस्सा माने। ये मेरा विचार है। सर, जिस तरह का प्यार जो है राष्ट्रपुत्रा को मिला है, उससे मतलब जो दूसरी फिल्म आप बना रहे हैं उसको लेकर कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि उससे अच्छा करना है या फिर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर अगर कुछ? देखिए, संस्कृत पे काम करना अपने आप में अनोखा काम है, यानी उसके बारे में सोचना भी। क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ कि
मैं काम करूं, साथ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मुझे अच्छी टीम मिली, बॉम्बे के साथ मिला, सारे लोग अच्छे मिले, मेरी बातों को समझ के वो लोग साथ में इन्वॉल्व हुए। अब मुझे करना चाहा था, आँख बंद के मेरे बोलने पे मेरे रास्ते पे चली। इसका नतीजा है कि हम ब्रह्मास्त्र जैसे एक महान, मैं कहता हूँ कालजयी फिल्म है, आप देखेंगे आने वाले कल तक इसको बताएगा। एक फिल्म बना दी है जो पूरे देश को, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है। तो सर ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, मतलब जो लोगों को इस फिल्म से अटैच करना कितना देखेंगे, बताओ ना कि माँ की तरह, माँ किसी भी हालत में लोग प्रेम करते हैं। और संस्कृत कोई भाषा है, संस्कृत सारी, जैसे मैंने पहले कहा, सारी भाषाओं की जननी है। देवनागरी लिपि है, हिंदी मराठी उसी में जन्म लिया। आज संस्कृत दम तोड़ रही है, बाकी भाषाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो व्यक्तिगत तौर पर सबको जोड़ने वाली जो मूल भाषा है संस्कृत है। हज़ारों साल से आदिकाल की भाषा है, देव भाषा है, देवों की भाषा है। और उसको लेके चलते हैं तो कितनी चीज़ें उसमें मिलती है। जैसे कई शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत में जो मूल संस्कृत है उसे रूपांतरण करते हैं तो कई चीज़ भाव बदल जाती है। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं कोई शब्द को, तो फ्रेंच जर्मन का हो सकता है कि जो मूल जिसने लिखा उसके बदले कोई और भाषा सुने हम लोग, हिंदी में या मराठी में या किसी और भाषा के अंदर। तो संस्कृत अगर मूल हम समझेंगे तो संस्कृत से बहुत कुछ हम जान सकते हैं। आज ज्योतिष के लोग बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं। तो अगर हमने पुराने काल में जाएंगे तो कई चीज़ों की समस्याओं का समाधान है संस्कृत के अंदर। सर फिल्म में म्यूजिक किस तरह का होगा? अच्छा है, बढ़िया, लॉन्च करने वाला, देखना अच्छा काम दिया हमने। लेकिन बहुत सारे मतलब अभी जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे डांसिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें कितना अलग म्यूजिक होगा? क्योंकि जो गाने होते हैं वही फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा देखिए, मूल भावना जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मूल भावना हमने सनातनता का रखा है, राष्ट्रवाद का रखा है, शब्दों का रखा है। अभी आप देखोगे सुनकर अच्छा लगेगा। मतलब सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स। हाँ, मतलब जैसे जरूरत पड़ने चाहता हूँ कि एक सरल भाषा में संस्कृत, जैसे रामदेव बाबा के पहले संस्कृत, जब भी लोग योगा की बात करते थे, टांग उठा के यहाँ डाल लिया, ये उठा के वहाँ रख लिया, नहीं, इतना हार्ड दिखाते थे जो करना चाह के नहीं करते। तो उन्होंने कितना सरल कर दिया योगा को, घर घर पहुँचा दिया। तो मैं चाहता हूँ संस्कृत भी घर घर पहुँचे, लोग कोशिश करें, मुश्किल जरा भी नहीं। अब मैं साबित करूँगा आने वाले कुछ दिन में, जनरल फंक्शन में होगा तो बहुत आसान भाषा है। इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा? ऑडियंस कब देख पाएगी इस फिल्म? ये जुलाई के पहले हफ्ते में। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद भाई। सर आप अगर चंद्रशेखर आज़ाद, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकार बंधु। आज का दिन भारत के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए और भारत के सनातन गौरव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले मैं क्रांतिकारी विचारधारा बनी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्पित फिल्म राजपुत्र के भारत से लेकर फ्रांस तक के सफ़र के बारे में मैं बताऊंगा और धन्यवाद दूंगा उनको जो उन्होंने सफ़र में सहयोग दिया, उन सहयोगियों को। और सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर बॉम्बे टॉकीज टीम के सिवाय भारतीय सिनेमा के स्तंभ पुरुष, पिलर ऑफ इंडियन सिनेमा, राज नारायण दुबे के पुत्र और प्रेरणा स्रोत श्री घनश्याम दुबे जी, जिनके सहयोग और प्रेम और मार्गदर्शन की वजह से राजपुत्र को सफलता मिली और चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया कोने कोने पहुंचाने का मौका मिला। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने का सबसे पहला कारण ये था कि आज़ादी के क्रांति यज्ञ में, हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। राजपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। मेरी फिल्म अहम ब्रह्मास्मि, उसके बुनियाद में 2016 का जेएनयू का वो नारा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह,
भारत की बर्बादी तो जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई। मैंने उसी मैदान से वहाँ पे जवाब दिया, भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये जो नारा जो हमने दिया है, जवाब दिया, इसका नतीजा है कि राष्ट्रवाद के रूप में देश का बच्चा बच्चा आज की तारीख में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। एक ही सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम। ये मूल सिद्धांत है, इसका पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो किसी भी राष्ट्र का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन राष्ट्र के बस समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। देवभाषा संस्कृति पिछले हजारों साल की गुलामी के दरमियान पीड़ित और संतप्त रही है और मृतप्राय रूप में आज की तारीख में हिंदुस्तान में होने के बाद हिंदुस्तान में नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, कोई कहीं और शोध कर रहा है, लेकिन शोध का नतीजा आम जनमानस में नहीं है। मैं चाहता था कि संस्कृत का पुनरुत्थान हो और हर व्यक्ति इसको समझे जाने। मेरी नज़र में संस्कृत से आसान कोई भाषा नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं संस्कृत के ऊपर, और मेरा मानना है कि देवनागरी लिपि, मराठी, हिंदी सब वही है। जननी सैकड़ों भाषाओं की जननी जिस तरह मृतप्राय है बहुत साधारण चीज़। आज लोग जो शोध कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, अब ये क ख ग घ अंग च छ ज ये इसमें शोध क्या करना है। जैसे सरल भाषा में कहना चाहूँ तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर भी कहता है। सुषमा स्वराज जी ने कुछ पिछले साल कहा था कि कंप्यूटर सबसे आसान समझता है संस्कृत को। संस्कृत का अगर कंप्यूटर में डालना चाहे, बोलना चाहे तो उसका सही जवाब देता है। बाकी भाषा में ऐसा नहीं है। हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, उसका ट्रांसलेशन किसी और भाषा में कहीं और हो सकता है, यानी दाएं बाएं हो सकता है। एक संस्कृत में ऐसा नहीं है। की पहली संस्कृत फिल्म है, वैसे 4 फिल्में आ चुकी है, कहाँ है पता नहीं, और पहली सेंसर सर्टिफिकेट फिल्म है अहम ब्रह्मास्मि। इसका सेंसर पिछले हफ्ते हुआ। कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। Yeah, good evening, Azad ji. Yeah, I'm Mohan Iyer here. Your main reason for bringing Sanskrit to the mainstream cinema. What is the reason for this? रीयूनाइटेड वर्ल्ड, बिकॉज आज की तारीख में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन सारी भाषाओं की जननी जहाँ तक मैंने स्टडी किया वो संस्कृत है। और जैसे भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि देवनागरी लिपि इतनी आसान भाषा है, बाकी भाषाएं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन है। आज मराठी, हिंदी और संस्कृत को एक लगते हैं तो तीनों एक जैसी है, बाकी भाषाएं कठिन लोग कहते हैं। तो मूल भाषाएं अपनी जड़ों की तरफ लौटना, यानी अपनी जड़ों की बातें करना हो तो संस्कृत जानना चाहिए, बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल लाना चाहिए। हम बाहर की भाषाएं लेके चल रहे हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, दुनिया भर का, तो इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। इससे मेरी मान्यता है, ऐसा मैं चाहता हूँ। इतने आसानी से कह लेता हूँ कि मैं तो करना चाह रहा, बाकी लोगों को तैयार किया, करवाया, जिस तरीके से बोल पाए। क्योंकि मैं देखा कि साउथ में लोग जाते हैं हिंदी बोलने, उनको साउथ के नहीं आता, वहाँ काम करते हैं। फिर ये तो बहुत आसान, अच्छी, हिंदी से मिलती जुलती, मराठी से मिलती हुई भाषा है। ये करना ज़्यादा आसान था, लोगों ने किया। कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो उसको संभाल लिया, दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कितने गाने हैं इस फिल्म में? 4 गाने हैं। संस्कृत भाषा के बुनियाद पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं हम लोग।
हम लोग सनातनी हैं, लफ्ज़ कर्म कहते हैं, हजारों लाखों साल से हम लोग हैं, तो हम लोग मूल लोग हैं। मूल हिला तो उसके बदले कई की भाषाओं का जन्म हुआ, जाति में, धर्म में, पूरा विश्व बटा। अब आज जब तक पहले ऐसी बातें नहीं रही, लोकतंत्र हो चुका है, तो उनको सबको जोड़ने का री कहा कि आज की तारीख पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है संस्कृत। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाषा हमारी, संस्कृत हमारी, पहचान हमारी, मूल जड़ हमारा, जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सर क्योंकि ये फिल्म संस्कृत में बनेगी, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, हिंदुस्तान के बाहर की 11 कंट्रीज में एक साथ रिलीज होंगी, तो उन कंट्री की जो भाषाएं हैं वो सब टाइटल रूप में होगा। जैसे स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच का हो गया, तो हम लेके भी गए थे अभी, तो उससे आसानी होगी समझने की बाहर के लोगों को। जैसे कि आपका पहला फिल्म जो था राष्ट्रपुत्र, वो काफी फेम भी पाया है, फ्रांस में जाके आया, फिर वहाँ का किस तरह से वाइब्रेशन रहा? वहाँ तो इतने पसंद, जैसे पहली बात तो मैंने पता था कि भारतीय क्रांतिकारियों की पहली फिल्म है राष्ट्रपुत्र जो फ्रांस में दिखाई गई, उससे पहले कोई गई नहीं। मुझे लगता था भगत सिंह चाहे हो किसी कंट्री का, वो खुद सॉल्व करना चाहिए कि देश राष्ट्र के भरोसे, सरकार के भरोसे मतलब करना ठीक नहीं। हम जो करते वही बनता है राष्ट्र, वही बनता है देश। तो आपके मायने में नेशनलिज्म क्या है? क्या जिंगोइज्म करना नेशनलिज्म है या अपना काम करना? आपकी फिल्म नेशनलिज्म को काफी प्रमोट कर रही है। व्हाट इज योर, आपके लेवल में नेशनलिज्म क्या है? आज कल काफी नेशनलिज्म में बात किया जाता है। देखिए, आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपका परिवार खुश है तो देश प्रसन्न है। आपके घर में समस्या होगी, आपकी रोजगार में समस्या होगी, वो समस्या देश की बन जाती है। तो आप अपना काम करें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनके साथ में रहें। आज की तारीख में जैसे भी कोई चर्चा करा था कुछ देर पहले कि लोग 18 साल, 20 साल, 22 साल की जैसे ऊपर होते कमाना चालू करते हैं तो राष्ट्रवाद में परिवर्तित होता है। जो हम घर में करते हैं, जो बोलते हैं, वो देश के अंदर ही रह के बोलते हैं, वो देश की चीज़ हुई ना। और मैं यहाँ बैठा हूँ तो राष्ट्र बैठा हूँ तो देश से अपने आप जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँ, चाहे इलेक्ट्रिक बिल ठीक से भरूँ, कमाऊँ, टैक्स दूँ, चोरी चमारी न करूँ, तो ये सब चीज़ जीएसटी टाइम भरूँ, जो भी सरकारी नियम बनते हैं, देश के विकास के पैसा जाता है देश को भी, वो सबके काम आता है। जो कम कमा नहीं पाते हैं, जो बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनको दिक्कतें होती है, तो हमारे धन से उनका काम होता है। हर व्यक्ति कमाए, सरकार को टैक्स दे और ईमानदारी से काम करे, परिवार का सुख होता है और वो भी उसका भी आनंद ले साथ में रहते हुए, तो देश अपने आप सुखी रहेगा। सर इस फिल्म के प्रथम व्यक्ति द्वितीयम, कंट्री के लिए जियो, कंट्री के लिए मरो। हम रहे ना रहे, कोई 100 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 25 साल के लिए आता है। राष्ट्र रहेगा। आपकी कृति आपके जाने के बाद लोग याद करें, आपकी रचना को आपके बारे में जानने के बाद याद करें, और राष्ट्र याद करता है। मान लो आज मैं नहीं रहूँगा, कल चले जाऊँगा, तो जाने के बाद मेरी चाहे कविता हो, मेरा चाहे लेखन हो, चाहे मेरी रचना हो, चाहे हम ब्रह्मास्मि, राष्ट्रपुत्र, आने वाली कई फिल्में हैं, इसके माध्यम से लोग मुझसे जुड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं रहूँगा। तो ऐसे हर व्यक्ति के साथ लागू होता है। काम वो करोगे आपके जाने के बाद भी आपका जीवन हो। तुमसे मैंने कहा ना, अस्तो मां सद्गमय तम सुमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मामृतम गमय। तो मृत्यु से अमृत की ओर उलझ जाता है आपकी कृति, आपकी। कुछ लोग करते हैं, उसका मतलब राष्ट्र तो हो नहीं आता ना। तो जवाब भी दिया, राष्ट्र से बड़ा कोई होता नहीं है, जीता जाता राष्ट्र। But what is your message to all that students, those who do anti-national slogan, they do like Kanhaiya लिव फॉर Kumar, कंट्री, like डाई फॉर Kanhaiya कंट्री, बाकी लोग ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं उसका। अगर जो आदमी यहाँ जाएगा, दूसरे लोग जो ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, जो देश भर सोचते हैं, उनको ठीक करेंगे, चिंता नहीं उसका। आजाद जी मेरा सवाल, ये शहीदों में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। मैंने तो डायलॉग मैंने नाखून कहा का शहादत का मुआवजा वसूलने वालों के नाम पे लाखों एकड़ बांट दिए गए। आज की तरह जितने भी घाट बने हुए हैं, उन्होंने नाखून कटवाया, घाट बन गए। किसी का क्या बोलते घाट 5 बीघे का है, किसी का 4 एकड़ का है, 10 बीघे। डायलॉग फिल्म के अंदर मेरा तो राजपुत्रा में था कि नाखून कटाकर शहादत का मुआवजा वसूलने वालों को लाखों एकड़ बांट दिए गए। उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। वही आज की तारीख में पेंशन नहीं मिला आज़ादी के बाद, तो मिला वो जो गांधी के पीछे चलने वाले लोगों को मिला ना, कि किसी भी क्रांतिकारी विचारधारा उत्पुत रहा हूँ, तो वहाँ जो शिक्षा मिला, जो ज्ञान मिला, जो 7-8 साल मैंने वहाँ बिताए, उसी की बुनियाद है कि आज इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। न जाने कोई प्रेम रोमांस के पीछे कर रहा होता शायद। तो किन किन को प्लानिंग है आपकी, मतलब कैबिनेट को तो आप दिखाएंगे, ऑपोजिशन को किसको दिखाना पसंद करेंगे? सभी देखें ताकि ज्ञान की प्राप्ति। एक सेकंड